बातें शेयर करूँगी, तो रात को जो मतलब मैं डरी हूँ उस हवाले से आपको स्टोरी सुनाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का जो व्लॉग है मेरे नए मोबाइल पे बन रहा है, तो इसका रिज़ल्ट पता नहीं कैसा होगा। तो कोई इसमें मतलब फ़िल्टर वगैरह नहीं है। तो वीडियो में कमेंट्स करके लाजमी आपने मुझे बताना है कि क्वालिटी जो है वीडियो की वो कैसी है। तो मैं बना रही थी, शाम का टाइम था, चाय बना रही थी। तो सोचा कि आज का व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट कर लें। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ चाय। चाय को बॉयल आ गया है और इसको डालेंगे कप में और रूम में बैठ के चाय आज इंजॉय करेंगे। पहले मैंने कप में चाय डाली तो मुझे चाय डालनी पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने दोबारा देचकी में डाल के चाय दोबारा डाली है। क्योंकि अगर चाय के ऊपर ये ऐसे झाग झाग ना हो तो मुझे चाय पीने का मज़ा नहीं आता। तो फिर चलते हैं रूम में और बैठ के मज़े से चाय पीते हैं और सोचते हैं कि आज खाने में क्या बनाएंगे। एक तो कसम से पकाने की समझ नहीं आती। जब खाने के लिए बैठें तो बंदा कहता है कि गोश्त मुर्गी हो, और जब पकाने की समझ ना आए तो बंदा कहता है दाल सब्ज़ी हो। तो दाल सब्ज़ी बन जाएगी मेरे घर में तो कोई शौक़ से खाता ही नहीं है। पहले तो मैं खुद नहीं खाती। तो फिर देखते हैं आज क्या बनता है किचन में और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन मेरा तो आज ज़हन है कि कोई अंडे वगैरह फ्राई कर लूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो खाना बनाते हुए किचन में इतना पसीना आता है, तो मैं तो जान छुड़ाती हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज़ हो जो जल्दी जल्दी बन जाए। तो फिर चाय पीते हैं, तो मिलते हैं आपको चाय पी के। तो सब काम जो है हमने कर लिए हैं, खाना मैंने बना लिया था। और गर्मी जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सावन का महीना तो ख़त्म हो गया। अब इसको पंजाबी में बोलते हैं भाद्रों का महीना, वो अब बहुत ही सख्त महीना है। तो अल्लाह करेगा बस एक महीना रह गया है और गर्मी गुज़र जाएगी। तो ये है कि आजकल जो है वो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें आदमी की 14,000 सैलरी है और इसका 5 लाख बिल आया है। अब आप खुद सोचें कि वो बंदा क्या करेगा। किराए का घर है, किराया देगा या बिल जमा करवाएगा या घर में खाने के लिए बच्चों के लिए लाएगा। तो इसलिए जो है अब बहुत मुश्किल ही वक्त आ गया, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि आज रात को ये हुआ कि मतलब काफ़ी टाइम जो हो गया है मुझे रात को नींद ना आए। तो रात को जब 2:30 का टाइम हुआ तो मैं वैसे ही मेरी आँख खुल गई। तो मैं उठी तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड जो हैं वो बैठे हुए हैं, अल्लाह जाने वो सोए थे या नींद में थे या किस तरह थे। तो मैंने उनके साथ प्रैंक किया, वो ये कि मैंने उनको पीछे से ऐसे आहिस्ता सा हाथ लगाया कमर पे, तो वो डर गए। वो समझे कि शायद कोई परी है। या मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड के साथ ना एक परी है, तो वो काफ़ी अर्से से उनके साथ अटैच है। तो जब से हम इस मकान में आए हैं, ये घर भी मैंने प्लॉट लेके बनाया था, तो इस घर में हम शिफ्ट हुए हैं। तो परी जो है अल्लाह जाने नाराज़ होगी या उसका आना जाना नहीं है उनके साथ। तो वो एकदम डर गए कि मेरे साथ परी है। तो उनको ये नहीं पता कि मुझे वाइफ जो है वो डरा रही है। तो एकदम से जो है ना वो डर गई हूँ। तो अच्छा, वो तुम थी मुझे डरा रही थी। मैंने कहा सच मुझे परी भी मेरे पास आ गई। तो इंशाल्लाह परी आएगी तो मेरे साथ परी दोनों ला के चली जाएगी अब वो इंशाल्लाह। मैं थी, वैसे ही रात को मेरी आँख खुली तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा आपको तंग करती हूँ, वो मैं थी। तो बाद में ऐसा हुआ ना कि जैसे ही मेरी आँख लगी, सुबह का टाइम हो गया था। तो जैसे ही मेरी आँख लगी तो एकदम मैंने करवट इस साइड पे ली, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पाँव में कोई बैठा हुआ है। तो वो कहते हैं किसी को डराओ तो फिर इंसान खुद भी डर जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर उस टाइम मैंने बड़ी दुआएं की और आयतल कुर्सी पढ़ी और भी जो जो मेरे जहन में दिल में आता रहा, आयतल कुर्सी और चार कुल कलमा, जो कुछ भी आता रहा मैं पढ़ती गई हूँ। तो पढ़ते पढ़ते फिर मैं सो गई और
ये है कि आजकल अभी वो आएंगे, वो क्या बोलते हो, सफ़र का महीना भी आएगा, तो उस वजह से ना ज़रा एहतियात ज़रूरी होता है। कहीं भी जाएं तो परफ्यूम वगैरह ना लगाएं। और वैसे भी औरत को परफ्यूम गुनाह है लगाना, तो ये सुनने में तो यही है, लेकिन हम लोग जो है गर्मी से बचने के लिए, स्मेल को भगाने के लिए लगा ही लेते हैं। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।